दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शेयर मार्केट की जर्नी पर सबसे ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ों पर व्यक्तियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन बातों का हमें विशेष रूप से यहाँ पर आने से पहले सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ पॉइंटों पर विशेष लोग इस बातों को जानते नहीं। एंड में उनके साथ जो घटित होता है वो बहुत ही डरावना और भयानक दर्द होता है, जिस पर लोग आने से पहले उनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो हमें ये भी जानना आवश्यक है कि लोग यहाँ पर क्यों और किस लिए आते हैं, क्योंकि इन बातों का महत्वपूर्ण बहुत ही योगदान है, किंतु इन चीज़ों को समझना हमारे समझ से भी परे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसके दुरुपयोग और उपयोगों के बारे में भी हमें पता होना आवश्यकजनक है, किंतु हम इन चीज़ों पर अपना विशेष समय देने की मंशा ही नहीं रखते। तो इन चीज़ों पर हमें सुधार और सामाजिक तौर पर इस चीज़ों को आने से पहले एक बार अपने परिवार और अन्य लोगों की राय आपको सोच समझ के और एक सही कदम चलने का कार्य करना आवश्यकजनक है, क्योंकि इन चीज़ों पर जो आपसे साथ घटित होने वाला है उन चीज़ों पर आपको चीज़ों को करने की भी क्षमता आवश्यकजनक होती है, किंतु इन चीज़ों को कोई भी समझने की कोशिश भी नहीं करता। तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी भी चीज़ें हमारे साथ जो घटित होती हैं, जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, किंतु इन चीज़ों को समझना हमारे भी आवश्यकजनक होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें हमें खुद से भी सीखनी होती हैं, किंतु हम उन चीज़ों को सीखने की आवश्यकता ही नहीं होती। किंतु सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट से रातों रात अमीर बनने की गलती ना करे, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत ही यूज होता है कि यहाँ पर कुछ ही घंटों पर कुछ ही मिनटों पर ऐसा हो जाता है, किंतु कोई भी घंटों की चक्कर में घंटों में बर्बाद ज़रूर हो सकता है, क्योंकि कोई भी काम हमें करना है तो उसके बारे में उसके डिटेल जानकारी भी समझनी होती है, किंतु लोग यहाँ पर ऐसा करने से पहले उनके लालच की सीमा ही परे नहीं होती। तो इन चीज़ों को हमें अपनी नॉलेज के अनुसार समझने की भी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को विशेष रूप से जानेंगे नहीं तब तक हम इसके बारे में कुछ समझने की मंशा भी नहीं रख सकते। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि लोगों का यहाँ पर आने का अभ्यास होता है, उनका लालच। कहने का अर्थ ये है कि जो भी कैपिटल लाए हैं उसका दुगना तिगना, मगर ऐसा करना उनके कैपिटल के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि कोई काम समय के अनुसार धीरे धीरे होता है, ना कि एकदम हो, क्योंकि इन चीज़ों पर समय भी लगता है, साथ ही आपको सीखना और समझना भी पड़ता है, किंतु इन चीज़ों को कोई भी समझना और सीखना नहीं चाहता। कहने का अर्थ ये कि लोगों को लगता है कि उनके पास कैपिटल है तो उनके पास सब कुछ है, किंतु ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी काम पैसे से भी होता है, साथ ही मानसिक चीज़ों की शक्ति से भी होता है, किंतु अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपको अपने मानसिक पर कार्य करने की आवश्यकता है, ना कि कैपिटल पर, क्योंकि कैपिटल आएगा, किंतु कैपिटल जब आपके पास होगा तो वो कुछ ही मिनटों पर मार्केट में आसानी पूर्वक चला जाएगा, किंतु जो आपकी सोच और मानसिकता है उसको आपको अभी समय के अनुसार ही इन चीज़ों पर विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी मार्ग हमें चलना पड़ता है तो उसकी कठिनाइयों के भी बारे में हमें पहले से ही पता होगा, तो हम उन गलतियों को रोकने में एक छोटी सी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि वे गलतियां हमसे ना हो, किंतु अगर हमें गलतियां नहीं पता होंगी तो हमारे साथ आसानी पूर्वक वे गलतियां घटित होने लगेंगी, किंतु हमें इनको जानकर और उन पर कार्य करने की आवश्यकता होती है, किंतु इन पर लोग अपना समय देना ही नहीं चाहते। तो इन चीज़ों पर हम किस प्रकार से और कैसे इनकी मानसिकता के अनुसार कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर सकते। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए आपके पास कैपिटल है और आपने
आपने ट्रेड किया। मतलब कहने का अर्थ ये भी है दोस्तों कि हम जो कार्य करने वाले हैं उसको बेसिकली और माइंड सेट के अनुसार उन चीज़ों को हम क्लियर करें। कहने का अर्थ ये है कि हमें चीज़ों को समझना भी आना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं। अब आपके पास 2 लाख रुपए आ गए तो आपको मानसिकता के अनुसार आपको लगेगा कि ये ट्रेडिंग में डालेंगे और इसका डबल कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ये भी बेसिकली पॉइंटों के अनुसार समझना है कि मान लीजिए अगर हमारा वो डबल भी हो सकता है, किंतु वो डबल के साथ जीरो भी हो सकता है। ये भी हमें मानसिकता अपने मन में रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर आपके मानसिकता की एक विशेष रूप से शक्ति का अनुभव ज्ञात होगा। किंतु सबसे पहले माइंड सेट के अनुसार ये रखना चाहिए कि अगर ये कैपिटल हमारा चला गया तो हम फिर ट्रेडिंग किस वजह से और क्यों करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि शुरुआती दिनों पर आपके मानसिक संतुलन पर लालच नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आपको शुरुआती समय पर इस मार्केट में टिकना आना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हम मार्केट में टिकना सीख जाते हैं तो प्रॉफिट हमें कभी ना कभी मिल ही जाएगा। किंतु अगर हम मार्केट में टिकना ही नहीं सीखेंगे तब तक हम इस मार्केट पर कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हमें मार्केट पर किस प्रकार से और कैसे टिकना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्ञान भी होने वाला है। क्योंकि लोग इन चीज़ों को सीखने पर अपना सही समय नहीं देते, किंतु इन चीज़ों को हमें बहुत ही आवश्यकजनक चीज़ों को समझना है। कहने का अर्थ ये कि आपको 2 लाख रुपए पूरे अगर आप ट्रेडिंग में डाल रहे हो तो आपका मानसिक संतुलन एक गैम्बलिंग माइंड सेट है। कहने का अर्थ ये है कि पूरा का पूरा कैपिटल कौन लगाता है? जो गैम्बलर होता है। किंतु आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कैपिटल का सदुपयोग करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आपको 2 लाख में से आपको 10-20 हज़ार मतलब 10% ही आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखने हैं। बाद बाकी आप अपने सेफ्टी कवर के लिए सेविंग अकाउंट में कैपिटल सही रखना। अब कहने का अर्थ ये है कि 10% हमने क्यों रखा, हम चाहते तो उसका पूरा भी यूज कर सकते, किंतु ऐसा हमें हर समय ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही मानसिकता सबसे अलग और हमें बेहतर बनाने की कार्य करती है। क्योंकि इन्हीं वजह से हम मार्केट में टिकना सीखते हैं, किंतु इन चीज़ों पर कोई भी व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता, किंतु हमें इन पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब इन्हीं चीज़ों की वजह से हम मार्केट में टिकना सीखते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।